आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं संकट माघ मास के कृष्ण पक्ष के गणेश चौथ व्रत कब है, जिसे हम संकष्टी चतुर्थी व्रत कहते हैं। तिल चौथ, संकट चौथ, तिलवा चौथ के नाम से भी जानते हैं। माघ मास का संकट चतुर्थी व्रत कब किया जाएगा और चतुर्थी तिथि कब से कब तक है, माघ मास के चतुर्थी व्रत का नियम क्या है, इसकी महत्वता क्या है और चंद्रोदय का समय क्या होगा और यह व्रत किसे करना चाहिए। जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं उन्हें उठाना चाहिए या नहीं, संपूर्ण नियम जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी ज़रूर लिखिएगा और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल शक्ति की भक्ति नीतू में। और आज हम बात करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को तिल चौथ, संकट चौथ, श्री संकष्टी चौथ या तिलवा चौथ आदि नामों से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणपति, भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। गणेश पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति चतुर्थी तिथि भगवान गणपति को पूजन करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं भोगना पड़ता। उस दिन पूजा करने से भगवान गणेश की विशेष अनुकंपा हमें प्राप्त होती है। तिल चौथ का व्रत 6 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। उसके एक दिन पहले यानी 5 जनवरी को दिन सोमवार को नहाय खाए करेंगे। उस दिन जो भी माताएं और बहनें व्रत करती हैं वो बाल धो लेंगी उसी दिन और बाल धो लेंगी। और दिन सोमवार पड़ रहा है तो बहुत सी माताएं बहनें सोमवार को बाल नहीं धोती हैं तो वो रविवार को भी धो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर बाल धोने के बाद फिर नहाय खाए शुरू हो जाता है उसके बाद लहसुन प्याज का त्याग कर दिया जाता है। इसलिए अगर आप सोमवार को बाल धो रही हैं तो ठीक है, और अगर रविवार को बाल धो रही हैं तो उसी दिन से शाकाहार भोजन के तरफ अग्रसर हो जाते हैं। शाकाहार भोजन एवं लहसुन प्याज का त्याग कर दिया जाता है। बैंगन, मूली, मसूर दाल आदि का प्रयोग भी वर्जित है। शास्त्र में इन सब चीज़ों का खाना वर्जित माना गया है। और जो भी माताएं बहनें हैं उस दिन अपने नाखून को काट लेंगी, हाथ पैर में महावर लगा लेंगी। तो इस तरह से व्रत की शुरुआत हो जाती है। नहाए खाए यानी 5 जनवरी को शाम को मोटी रोटी और साग बनता है और वही खाकर के व्रत की शुरुआत की जाती है। और उस दिन रात को एक गणेश भगवान के लिए एक मोटी रोटी और साग रख दी जाती है। मान्यता है कि भगवान गणेश जी आकर के उस रोटी और साग को खाते हैं। फिर आप अगले दिन उस रोटी और साग को अपने बच्चे को दे सकती हैं खाने के लिए। यह व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, उनकी लंबी उम्र, उनके दीर्घायु के लिए किया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग उस दिन अपने बच्चों को डांटिए या मारिएगा नहीं, उनको बहुत प्यार से उस दिन संभाल के रखना है। व्रत वाले दिन माताएं यानी 6 जनवरी को प्रतिदिन की तरह अपने क्रियाकलाप से निवृत्त होकर अपने मंदिर में आएं और अपने घर के मंदिर में आसन बिछाकर सभी माताएं बहनें हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर अपने व्रत का संकल्प करेंगे। और भगवान गणपति माघ माह के तिल चौथ व्रत का संकल्प करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करेंगे अपनी शक्ति, भक्ति और असीम अनुकंपा हमें प्रदान करिए। और इस तरह यह जल पुष्प भगवान के पास छोड़ देंगे। भगवान श्री गणेश का पूजन करेंगे और गणेश मंत्र ओम गण गणपते नमः का जाप भी करेंगे। तो इस तरह
हमारा सुबह की पूजा हो जाएगी। सुबह की पूजा जैसे हम डेली करते हैं वैसे ही करेंगे। और फिर शाम को मेन हमारा तिल चौथ व्रत का हमारा पूजा होगा। शाम के समय पुनः से स्नान करके और साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर उसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश एवं माता गौरी को स्थापित करना चाहिए। चंद्रदेव की आकृति बनाकर भी स्थापित करते हैं। कलश स्थापित करेंगे, अखंड दीप भी जलाएंगे। फिर भगवान को पंचोपचार या षोडशोपचार द्वारा पूजा करें। उस दिन तिल के लड्डू का भोग जरूर लगाना चाहिए। और बहुत जगह तिल का पहाड़ बनाया जाता है और फिर उसको काटा जाता है। तो ये सारी मान्यता जगह जगह पग पग पर मान्यता बदल जाती है। तो अपनी जगह, अपनी परिस्थिति, अपने स्थान को देखते हुए इस व्रत त्यौहार को करना है। पूजन अर्चन आदि करने के बाद भगवान की आरती करेंगे और भगवान को द्रव्य दान अवश्य करें, ताकि हमारे पूजा पाठ में जो कमी भी रह गई है उसको पूर्ण हो जाती है द्रव्य दान करने से। और भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करेंगे। ओम गण गणपते नमः का जाप जरूर करेंगे। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सुरक्षा के भगवान गणपति से प्रार्थना करेंगे। अपने घर में सुख शांति के लिए हम भगवान गणेश जी से प्रार्थना जरूर करेंगे। भगवान की फिर आरती करें, उसके बाद भगवान चंद्रदेव की पूजा करेंगे। और जब भगवान चंद्रदेव की पूजा करने जाएंगे तो रात में हाथ में सुपारी और पान के पत्ते पे चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। अपने लट पर अर्घ्य लेकर चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। ये बाएं तरफ की लट पर अर्घ्य लिया जाता है। यह अर्घ्य आप अपने बच्चे से दिलवा सकते हैं और फिर बच्चों से प्रणाम जरूर कराएं, ताकि उनके अंदर एक अच्छे संस्कार की वृद्धि हो। फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अर्घ्य देने के बाद आप फलाहार चाय पी सकते हैं। नमक नहीं खाया जाता है, क्योंकि यह व्रत फलाहार निर्जला व्रत होता है। अगले दिन ब्राह्मण को दान करके ही भोजन करना चाहिए। याद रहे, आप प्रसाद को उस अर्घ्य देने के बाद उठा सकते हैं और दिया रात भर जलते रहना चाहिए भगवान के पास आराम से। इस बार मार्च से पहले आप कोई भी देखिए, अब ये जान लेते हैं कि पहली बार व्रत उठा सकते हैं कि नहीं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल पहली बार व्रत उठा सकते हैं। मार्च के बाद आप, मार्च से पहले आप कोई भी व्रत को उठा सकते हैं। चतुर्थी व्रत रात व्यापनी होना जरूरी होता है, इसलिए रात्रि में चतुर्थी तिथि होना जरूरी होता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि मुहूर्त क्या है। चंद्रोदय का समय रात 9:05 पर है और 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार सुबह 8:02 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है और 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:53 तक रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।